हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने परसेंटेज का एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हमारी टाइप 2 स्टार्ट होगी, तो प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हमारा कोई आयत है, देखिए हमारा कोई आयत है ये, और आयत का ऑलरेडी पहले ही कोई क्षेत्रफल रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यदि किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु या किसी भी कीमत के बारे में यदि हमें नहीं मालूम होता है तो हम उसको 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 100% रहा होगा, पहले जितना भी क्षेत्रफल रहा होगा वो 100% होगा। तो उस आयत के क्षेत्रफल में यदि हम उसकी लंबाई को 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 37.5% होता है 3/8। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो कि 37.5% बराबर होता है 3/8 और 20% घटा दिया जाए तो 20% को मैं क्या लिखूंगा, 20% को 1/5। देखिए 20% को लिखेंगे 1/5, 20% बराबर हो गया 1/5। तो अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं और कर सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी पहले ही रहा होगा 100। देखिए आयत का क्षेत्रफल 100 था, तो अब उसके क्षेत्रफल को लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल में हम उसकी लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर देते हैं। तो यहां पर 37.5% को हमने लिखा है 3/8, तो 8 में 3 जोड़कर लिखेंगे तो यह वृद्धि को प्रकट करता है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11/8। तो यह वृद्धि के अकॉर्डिंग लिखा गया है। और फिर चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, तो 5 में 1 की कमी करके लिखेंगे 4/5। तो देखिए 5 में 1 की कमी करके लिखेंगे 4/5। तो यहां पर उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा कितना, वो अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसको हम हल करेंगे, ये 8 पंजे 40 हो गया, तो 20 से कट जाएगा। देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 आसानी से कटेगा, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 11 की गुणा करेंगे, 11 धाम 110, तो 11 धाम 110। जैसे कि मैंने क्षेत्रफल 100 माना था, तो 100 से यह बढ़ गया 110। तो पहले उस आयत का क्षेत्रफल 10 का लग गया। तो देखिए पहले उस आयत का क्षेत्रफल 100 था, अब वह हो गया 110। तो यहां से हमें मालूम हो रहा है कि क्षेत्रफल पर 10% का प्रभाव पड़ा है। तो 100 से अब क्षेत्रफल 110 हो गया है, तो 10% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी, 10% की वृद्धि। तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया जाएगा। देखो
किसी वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। देख लीजिए, वर्ग जिसकी एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की यदि एक भुजा में हमने वृद्धि की है तो दूसरी भुजा भी समान है, तो उसमें भी उतनी ही वृद्धि होगी। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 40% को हम लिख लेते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 40% को ऐसे लिख लेंगे, 40% के बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि हम लिख सकते हैं 40% को 2/5, ऐसे लिख सकते हैं 2/5। तो वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ऑलरेडी पहले से ही रहा होगा 100, अब उसकी एक भुजा 40% बढ़ा दी, यानी कि 5 में 2 की वृद्धि करेंगे, तो यहां पर ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये जैसे ही हम बढ़ाएंगे, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा ये। तो देखिए 100% में हमने 40% की वृद्धि करके इसको लिखा है 7/5। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 में 2 बढ़ाकर लिखेंगे 7/5। तो इसको बताया जाएगा कि इसमें 40% की वृद्धि हो गई है। तो जब इसकी एक भुजा में 40% की वृद्धि यानी 7/5 बन गया है, तो दूसरी भुजा भी उतनी ही होगी, 7/5। अब हम इसको हल करेंगे कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां से हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, चौका 100, देखिए 7 सती 49 चौका, तो देखिए 4 गुणा 49, और यहां पर मालूम हो जाएगा 4 नम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 16 3 19। तो हमारा क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 196। तो 100 से यह कितने परसेंट बढ़ गया है? 96% बढ़ गया है। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल पर 96% की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ गया 96%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 96%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। यह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी। तो देखिए यहां पर हम इस परसेंट को पहले सरल अंकों में लिखेंगे। 57 से 1/7% को लिखेंगे 7 सती 49 और 1 50 की 0 5 हासिल, 7 पंजे 35 और 5 40 बटे 7, और परसेंट की हम यहां पर 2 जीरो लिखेंगे 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो 4/7। अब देखिए हम 57 से 1/7% को लिख सकते हैं 4/7, और जब हम इसे वृद्धि करके लिखेंगे तो 7 में हम 4 जोड़कर लिखेंगे 11/7, ऐसा लिखेंगे हम। अब 16 से ही 2/3% को हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 16 से ही 2/3% होता है, जैसे कि यहाँ पर है 16 से ही 2/3%, तो इसको लिख लेंगे 1/6। अब हम वृद्धि के अनुसार उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर उसके राजस्व में कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसका राजस्व पहले रहा होगा 100, और 100 में सबसे पहले हमने उसके टिकट बिक्री में वृद्धि की
तो 7 में 4 जोड़कर लिखेंगे 11/7, और फिर टिकट का मूल्य इतने परसेंट बढ़ गया तो 6 में 1 जोड़कर लिखेंगे 7/6। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि उसके राजस्व में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार और 2 से इसको काटेंगे 50 बार, तो 11 पंजे 55, 550/3%। तो अब इसको सरल अंकों में लिखेंगे, 3 ही कम 3, 2 बचा हो गए 25, 3 अट्ठे 24, 1 3 3 9, 1 बचेगा और बटे 3। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसके राजस्व में वृद्धि 183 से 1/3%, यानी कि अब उसका राजस्व हो गया है 183 से 1/3%। पहले उसका राजस्व था 100%, अब वह राजस्व हो गया 183 से 1/3%। तो यहां से हमें मालूम हो चुका है कि राजस्व में वृद्धि हो गई है 83 से 1/3%, यानी कि यहां से हम अपना 100% घटा लेंगे तो 83 से 1/3% की वृद्धि हमें मालूम हो जाएगी कि राजस्व में वृद्धि हो गई है 83 से 1/3% की। और ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, बहुत ही आसानी मेथड से और बहुत ही इजी मेथड से हम इसको हल करेंगे। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। जैसे कि आप सभी को पता है 33 से 1/3% को हम लिख लेते हैं 1/3। देखिए 33 से ही 1/3% को 1/3 कहा जाता है, जैसे कि यहां पर भी टेबल में लिखा है 33 से 1/3% बराबर होगा 1/3। अब यहां से हम देख सकते हैं ए का वेतन बी के वेतन से, यहां पर ये ए के वेतन को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर ये बी के वेतन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये बी का वेतन को 3 से और ए के वेतन को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा होगा। अब हम यहां ए और बी लिखेंगे। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट कम है, यहां बी से 3 से यो यहां पर 1 है, जो 3 से 1 कितना कम है, यहां पर 2। तो ये बी की वैल्यू यहां पर 3 है और ए की वैल्यू यहां 1 कितना कम है, 3 से 2 कम है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार आसानी से लिख लेंगे और बहुत ही सुपर और आसान क्वेश्चन बन जाएगा। और देख लीजिए आप, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी हमने इसको किया है। तो अब पूछा है बी का वेतन, यानी कि ये वाला ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है, इस 2 से, इस 2 से ये कितना ज्यादा है, 2 से ये 1 ज्यादा है, इस 2 से। तो 2 से 1 ज्यादा है तो परसेंटेज में बताना है 1/2, जैसे कि यहां पर लिखा है 1/2 हो गया 50%, तो 50% ज्यादा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं, तो हम उस क्वेश्चन को फिर अगेन टाइम दोबारा फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो के हर क्वेश्चन को और सीखते रहिए नई नई और खतरनाक तकनीकियों से। केवल एक ही मेथड और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही हर क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा और बहुत ही जबरदस्त मैथ्स में आप नंबर 1 बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए की आय बी की आय से 40% कम है।
देखिए ए बी से, हम कह देंगे यहां पर बी से। देखिए ए की आय बी की आय से, बी 100% है ये, और ए की आय से 40% कम है, तो यानी कि 60 है ये। देखिए इससे ये 40 कम है, यहां पर आप देख सकते हो ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट, अब ए की आय से पूछा है तो 60 से ये कितना परसेंट ज्यादा है। आप यहां पर देख सकते हो, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। 60 से ये कितना ज्यादा है, देख सकते हो 40, 60 से ये 40। अब इसको हल करेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 2/3। जैसे कि आपको मालूम है 2/3 होता है हमारा, यहां पर देखिए आप 66 से ही 2/3%, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 66 से ही 2/3%। अगर आप ऐसे भी नहीं जानते कि 2/3 होता कितना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2/3, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 200/3%। अब इसको हल करेंगे, 2 3 छंग 18, 2 बच गया, फिर हो गए 20, 3 छंग 18, शेष 2 बचा, बटे 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 66 से ही 2/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 66 से ही 2/3%। आप हर क्वेश्चन आसानी से देखेंगे और कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। यदि आप हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यही कहता हूं मैं बार बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन आसान करेंगे। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। देखिए उस अधिकारी का वेतन रहा होगा 100, और 100 से अब हो गया 120%। इसको छोटा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 20 पंजे 100, 20 ठीक है 120, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर भी हम कर सकते थे 20 पंजे 100 और 20 ते 60, ऐसे कर सकते थे, बहुत आसान। तो इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, यानी कि इसको यदि हम इसके पहले वाले समतुल्य पर लाने के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी कि इस 6 को 5 लाने के लिए 1 कम करना पड़ेगा, 6 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 1/6 जैसे ही हमें प्राप्त हुआ है, तो हम सभी को मालूम है 1/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कह देते हैं 16 से ही 2/3%। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16 से ही 2/3%। तो उसको उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए हमें कम करना पड़ेगा 16 से ही 2/3%, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। जबरदस्त तरीके से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। देखिए पहले उसका दाम 100 रहा था और अब 25% बढ़ गया, 125 हो गया। इस मद पर वह न बढ़े तो परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना % कमी करनी होगी। देखिए इस पर वह न बढ़े, देखिए अब तो वह बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, तो अब वे कह रहे हैं कि इस मद पर वह न बढ़े, यानी हमारा खर्च न बढ़े।
तो हमें खाद्य तेल के प्रयोग में कितना % की कमी करनी होगी। यानी जितना पहले प्रयोग कर रहे थे वे खाने की वस्तुओं में, तो अब उन्हें कुछ कम करना पड़ेगा, तो वह कितना % की कमी करनी होगी। देखिए इसको छोटा कर लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ऐसा इसलिए किया जाता है छोटा क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अब इसको कितना % कम करना है। देखिए इस मद पर वह न बढ़े, इसका मतलब अगर वह नहीं बढ़ाना है तो इसे कम करना पड़ेगा, पहले वाली कंडीशन पर ही जाना पड़ेगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि इसके मद पर वह न बढ़े, खर्चा ना बढ़े, तो अपने ही प्रयोग में वह कमी कर लेगा पर खर्च नहीं बढ़ाएगा। तो इसको पहले वाली कंडीशन पर जाने के लिए 5 से 4 पर आने के लिए 1 की कमी करनी होगी। तो 5 पर 1 की कमी, तो 5 पर 1 की कमी आप कहेंगे, देखिए 1 की कमी, तो 5 पर 1 की कमी 1/5 होता है 20%। जैसे कि आप जानते हो 1/5 होता है 20%। तो अपने प्रयोग में वह खाद्य तेल के प्रयोग में 20% की कमी करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 20% की कमी करेगा। देखिए आसानी से हर क्वेश्चन किया जा रहा है। फ्रेंड्स जितना आप मन लगाकर इसको सीखेंगे, देखेंगे और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जब आप करके देखेंगे तो आपका मैथ बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी का मैथ मोस्ट और इम्पोर्टेंट और एक्सपर्ट मैथ्स हो जाता है तो वह विद्यार्थी एग्जाम्स में हिंदी, रीजनिंग, मैथ और अन्य किसी भी सब्जेक्ट में वह मार नहीं खाता है। इसलिए मैथ्स जो है इंसान या स्टूडेंट के माइंड को डेवलप करता है। इसलिए मैथ, अगर आपको मैथ में जबरदस्त होना है तो उसकी थिंकिंग, उसकी लैंग्वेज को समझिए, आप हर क्वेश्चन को आसान बनाओगे। तो इसी मेथड से, इसी तकनीकी से मैं हर क्वेश्चन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, देखिए उसका विक्रय मूल्य पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, यानी कि 100% रहा होगा उसका विक्रय मूल्य। और यदि वह उसको 20% कम कर रहा है, जब 20% कम करेगा तो 80% रह जाएगा वो। देखिए बहुत आसानी से मैंने यहां तक क्वेश्चन को तैयार कर दिया है। देखिए पहले उसका विक्रय मूल्य 100 रहा होगा, अब वह 20% कम कर रहा है तो 80% रह गया। अब उस बिक्री में 80% की फिर वह वृद्धि हो गई है, तो इसमें 80% की वृद्धि हो गई है। जैसे कि मैंने कहा है, यदि % कमी कहता है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं, और यदि % वृद्धि कहता है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। अब वह उसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि होती है तो 100 में जोड़कर लिखा है, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य ऑलरेडी पहले ही 100% था, 80 और बढ़ गया तो 180% हो गया, इसलिए 100 में जोड़कर लिखा है। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना % प्रभावित होगी। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 100 से मैंने 100 काटा और 2 0 से 2 0 और 18 8 की गुणा करेंगे, 18 8 144। जैसे कि आपको पता लगा है 144% 100 से कितना ज्यादा हो गया है ये। देखिए हमारा जो विक्रय मूल्य था 100% था, अब वह 144% हो गया है, यानी कि उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि हो गई है 44% की। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 44% वृद्धि। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 44% वृद्धि। देखिए आसानी से हर क्वेश्चन होगा और आगे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चीनी की कीमत 30% घटा दी जाए, चीनी की कीमत 30% घटा दी जाए तो खर्च में कितना % वृद्धि की जाएगी।
देखिए खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। यदि मैं यहाँ पर चीनी की कीमत ऑलरेडी पहले से ही 100% रही होगी, तो यहाँ पर 100% थी, और यदि वह 30% घटा दी जाए तो 70% रह जाएगी। तो खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, कितना प्रतिशत। देखिए यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है कि खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाएगी कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। कमी जब 10% की कमी होगी तो 90% रह जाएगा वो। अब यहां से हम इसको आसानी से हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर लेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 100 से 100 और 0 से 0। तो देखिए यहां पर 7 गुणा क्या बराबर 9। तो देखिए मैंने कहा है कि खर्च में कितना परसेंट वृद्धि की जाए, तो 7 से 9 हो गया है, ये 2 बढ़ गया है, तो हम लिख लेंगे 7 पर 2 की वृद्धि। तो परसेंट के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहां पर हो जाएगा 200/7%। अब 200/7% को हम आसानी से लिख सकते हैं, कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 8 56, 4 बच गया /7। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 28 से ही 4/7%। तो कितने खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि की जाएगी जिससे कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 28 से ही 4/7%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 28 से ही 4/7%। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो जब क्वेश्चन में 20% की कमी और 20% की वृद्धि आ जाए तो वहां पर 4% की कमी होती है। देखिए 4% की कमी होती है, और क्वेश्चन में लिखा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। तो यहां पर 4% की कमी और यहां अंकों में 20 की कमी आ जाती है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 4% की कमी के बराबर हो गया 20 की कमी। अब आप जानेंगे कि ये 4% रियल में आता कैसे है, तो देख लीजिए आप। कोई भी संख्या अपने आप में पहले 100% थी, यानी 100 थी, और उसमें 20 की कमी करी, 80% रह गई। फिर उसमें 20% वृद्धि की, 120% हो गई। तो फाइनल में वह कितनी रह जाती है, देख लीजिए आप। 100 से 100 और 2 0 से 2 0, 12 8 96। देखिए कोई संख्या 100 थी, अब वह 96 रह गई, तो 4% की कमी आ गई। तो ऐसे आता है ये 4% की कमी, इस प्रकार से आता है ये 4% की कमी। और आप इतना भी मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां 20% की कमी आ जाए और 20% की वृद्धि आ जाए तो वहां पर 4% की कमी होती है। आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप इसको इस फॉर्मूले यानी कि इस सूत्र के माध्यम से भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको लिख सकते हैं। 20 की कमी, फिर 20 की वृद्धि, प्लस माइनस, माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 20 20 की गुणा करेंगे, 400/100% का चिन्ह। -20 से प्लस का 20 कटेगा, और 2 0 से 2 0, तो यहां पर हम कह सकते हैं 4% की कमी। तो आप इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते हैं कि 4% की कमी कैसे आती है।
वैसे आप डायरेक्ट लिख देना, जब 20% की कमी और 20% की वृद्धि होती है तो 4% की कमी होगी। ऐसे ही जब 10% की वृद्धि और 10% की कमी आती है तो 1% की कमी होगी। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लिया है, 4% कमी, इधर 20 पर 20 की कमी। अब इसको मैं हल करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा 20 को, 4 पंजे 20 और परसेंट की मैं यहाँ पर 2 जीरो लगाऊंगा। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है तो वह मूल संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारी मूल संख्या ज्ञात हो गई है 500। तो देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो चुका है 500। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, और बहुत ही छांट कर क्वेश्चन रखे हैं मैंने। और एग्जाम में आप इन सभी क्वेश्चन को यदि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे तो आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा। हर एग्जाम में आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, सेकंडों में आप हर क्वेश्चन करोगे। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे और उनके बहुत ही इजी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, बहुत ही आसान सॉल्यूशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए और खतरनाक बनते रहिए और मैं तुम्हें धूम मचाते रहिए, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन सेकंडों में फटाफट और जबरदस्त तरीके से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर नया क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखिए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। देखिए हमारा ऑलरेडी पहले उसकी कीमत 100 थी, तो 100 से वह 20% बढ़ जाता है, 120 हो जाती है। अब कह रहा है खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। देखो खर्च वो केवल 5% बढ़ा रहा है। देखो वृद्धि तो हो गई उसकी 20% की वृद्धि, अब वो खर्च केवल 5% बढ़ाता है। 100 के अकॉर्डिंग 5% हो गया 105। तो यहाँ पर उसने कितनी कमी की यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। 120 से वह 105 खर्च करना चाहता है, तो यहाँ पर इसने 15 की कमी की है। देखिए 120 से 105 15 की कमी की गई है। 120 पर 15 की कमी निकाल लेंगे हम। 120 पर 15 की कमी, 15 ही कम 15 8 120। देखिए 8 पर 1 की कमी की गई है। तो अब हम इसको आसानी से लिखेंगे, 8 पर 1 की कमी, और यहां पर हमें पूछा है खपत में कितने की कमी। यहां पर खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाएगी, खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि आरंभ में वह 280 किलोग्राम की खपत करता था। देखिए ये आरंभ के लिए है, तो यहाँ पर आरंभ की कंडीशन 8 है और यहाँ पर आरंभ की कंडीशन है 280। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से देगा, इक्वल टू इक्वल। अब 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 3 24, 4 बचेगा, हो गए 40, 8 पंजे 40, 35 ही कम 35 किलोग्राम। हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 35 किलोग्राम। तो देखिए खपत में कितने किलोग्राम की कमी की गई है, 35 किलोग्राम की कमी की गई है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को हल किया गया है और आगे भी ऐसे ही और इसी प्रकार से क्वेश्चन हल किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और यदि आप हमारी हर वीडियो को देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही मजा आएगा और बहुत ही इजी कंसेप्ट से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात होती है हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सेकंडों में तोड़ा जाएगा। तो देखिए कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से, देखिए किसी वस्तु की कीमत 100% थी तो उसकी कीमत में 30% की वृद्धि कर दी गई है।
तो जिससे कि एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। देखो वह केवल खर्च 10% ही बढ़ाना चाह रहा है। 100 के अकॉर्डिंग 10% हो गया 110। अब उसने कितने की कमी की है यहां से देख सकते हो। 130 से 110 खर्च करना चाहता है तो 20 की कमी कर रहा है। तो 130 पर 20 की कमी ज्ञात करेंगे। देखिए 130 पर 20 की कमी, 130 पर 20 की कमी है और यहीं से ही डायरेक्ट है, बजाय इसको सोल्व न करने के बजाय, छोटा न करने के बजाय यहीं से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे यहां पर है ये, तो यहां पर कमी 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है, यहां 20, तो इसके इक्वल टू इक्वल करेंगे। 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करो। वास्तविक खपत, जैसे यहां पर ये हमारी वास्तविक खपत है तो यहां पर वास्तविक खपत ज्ञात करें, ये पूछा है। देखो इससे पहले क्वेश्चन में यहां पर इस कंडीशन की वैल्यू पूछी थी, इसका मान दिया था। अब यहां पर इसका मान दिया है, यहां पर वास्तविक खपत पूछा है। इसको हल करेंगे। 20 दूनी 40, 2 बार कटेगा और 130 की 2 में गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 260। तो 260 किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 260 किलोग्राम। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 260 किलोग्राम। तो देखिए बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से, देखिए चीनी की कीमत पहले 100% थी, अब उसकी कीमत में 30% की कमी हो गई है। इसकी वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए रेट जब कम हो जाता है तो वस्तु की मात्रा अधिक हो जाती है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। देखिए खर्च वह केवल 16% ही कम कर रहा है। 100 के अकॉर्डिंग 16% कम है 84। तो देखिए इस कमी के कारण वह 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। यहां पर देखिए कितना बढ़ गया, ये कम होने के बाद भी यहां पर 14 का ग्रोथ हो रहा है। देखिए रेट कम हो गया तो वस्तु ज्यादा मिल रही है, ठीक है। खर्च 16% ही कम होता है, तो यहां पर हम 84 पर ज्ञात करेंगे इसको। 84 पर 14 अधिक मिल रहा है और यहां पर 32 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो उसकी ताजा खपत पूछी है। ताजा खपत यहां पर ये चीज पूछी है उसने। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत आसान भी किया जाता है ये। इसको ऐसे 14 6 84, 6 की गुणा 32 में करेंगे तो हमें क्या का मान प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19, 192 किलोग्राम। तो ताजा खपत होगी उसकी 192 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया। जैसे उसका काम हुआ करता था 100, उसे 20% बढ़ा दिया, 120% का बटे 100। और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% बढ़ाई गई है। देखिए यहां पर मजदूरी भी बढ़ रही है, 115/100। तो उसकी दैनिक आमदनी में कितना % वृद्धि होगी, इसको हल करेंगे। यहां से उसकी दैनिक आमदनी की वृद्धि हमें ज्ञात हो जाएगी। 100 से मैंने 100 काटा, 0 से 0। अब यहां पर इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 15, 2 से 12 को 2 × 6 = 12, 23 × 6 = 138।
23 और 6 की गुणा करेंगे, 23 छिके 138। देखो यहाँ पर 23 और 6 की गुणा होती है, 23 छिके 138। 100 से कितना बढ़ गया है 38। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 138 हो गया, तो 38% की वृद्धि होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उसकी दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी 38% की वृद्धि। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं और ये हमारी प्रतिशत के टाइप सेकंड चल रही है, यानी कि टाइप 2 चल रही है, जिसमें हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर। देखिए 30% में से हमने 40 घटाया तो हमें 50 प्राप्त होता है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ही कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चनों में दम भरेगा और इसी से हर क्वेश्चन आसान बनेगा। तो देखते रहिए। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम -40 को इधर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30% के बराबर हो गया 40, 50 में जोड़ने के बाद हो जाएगा 90। अब 90 को 30 से भाग करेंगे, 30 के 90% की 2 जीरो यहाँ लगाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा 300। तो वह संख्या होगी हमारी 300। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 300। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी और खतरनाक वीडियो लाते रहें। और हमारा धमाका शुरू हो गया है परसेंटेज का। तो परसेंटेज के हर क्वेश्चन टाइप वाइज आपको बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक से कराए जाएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट होगा आपके क्वेश्चनों का, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।